हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी जम के चल रही होगी। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक नई बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। एडुटेरिया की बिहार की पूरी ये तथ्य सागर है। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बून होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 70th बीपीएससी या फिर अपकमिंग जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसमें, या फिर बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार एसआई, या फिर बीएसएससी के एग्जाम, चाहे वो 10+2 का हो या फिर बीएसएससी का सीजीएल हो, सचिवालय सहायक हो, काफी इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर बुक हो जाती है। ओके, बिहार तथ्य सागर एडुटेरिया एक बड़ा नाम है बिहार में, ठीक है। तो इसको हम, एक छोटी सी पतली सी किताब है, सारे एग्जाम जो होते हैं बिहार में उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहूंगा दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स में देखेंगे कि बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन इसमें किया जाएगा इनिशियली, 1 से लेकर 7 पेज तक इसमें कवरेज होगा। बिहार का जो है हिस्ट्री है उसके बाद कवर करेंगे, एंशिएंट बिहार, मिडिवल बिहार, मॉडर्न बिहार एंड सो ऑन। ज्योग्राफी कवर करेंगे, इकोनॉमी कवर करेंगे, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। आप एक बार इसको, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूं, आप देख लीजिए। सो हमारा पहला टॉपिक आज का होने वाला है जनरल इंट्रोडक्शन। ओके, बिहार का। सो बिहार में देखिए बहुत ज्यादा जो है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं। सो ड्यू टू द एबंडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इन द 12th सेंचुरीज, 12वीं सेंचुरी में बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो थे बहुत ज्यादा थे। और हम जानते हैं कि इसी समय मुस्लिम्स आक्रमण भी हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए बिहार में, और काफी जो है क्षति पहुंचाई गई। सो ड्यू टू दिस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, दीज बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के एबंडेंस की वजह से हमारा जो बिहार है, अब मोनास्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। इसी वजह से हमारा नाम जो है बिहार पड़ गया, हमारा नाम इसी वजह से बिहार पड़ गया। द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स वेर कॉल्ड बिहार। ये देखो विहार है, ये विहार है, बिहार नहीं है, बट बिहार हमारा पड़ गया। इट ऑल्सो हैड ए प्लेस ऑफ प्रेयर फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। नालंदा महाविहार जो है, विक्रमशिला महाविहार है, ओदंतपुरी महाविहार हमारे बिहार में उपस्थित था, ठीक है। हालांकि अब तो नहीं रहा क्योंकि इसे तहस नहस कर दिया गया। विक्रमशिला महाविहार की बात करें तो इसे जो है धर्मपाल ने बनवाया था, द फेमस किंग धर्मपाल ने इसे बनवाया था। और उदंतपुरी का महाविहार जो है इसे गोपाल ने बनवाया था, जो कि फाउंडर भी था पाल डायनेस्टी का। और सभी जानते हैं कि नालंदा महाविहार की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने करवाई थी, कुमारगुप्त ने करवाई थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरब मुस्लिम इन्वेडर्स स्टार्टेड एड्रेसिंग दीज मोनास्ट्रीज, ठीक है, एज बिहार, ठीक है। जो अरब मुस्लिम थे इन्होंने इसको बिहार कहना शुरू किया, और इसी वजह से हमारा जो है नाम ही बिहार पड़ गया। खैर, अगर आप हम डिस्कस करें कि भाई लैट लॉन्ग क्या है इसका, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, तो देख लेंगे हम। बिहार जो है, बिहार जो है, देखिए अगर मैं आपको और छोटा करके बताऊं तो ये है भारत, ठीक है, ये है भारत, ठीक है, लगभग बना रहा हूं ऐसे ही, और यहाँ पे है समवेयर बिहार, ठीक है, ये है बिहार। तो भारत के कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बिहार पड़ता है, ठीक है। और भारत ओवरऑल जो है, अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर, यानी कि ये भी भारत भी हमारा जो है ग्लोबल मैप में नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ता है, ठीक है। तो बिहार ओवरऑल पूछा जाए तो कह सकते हैं कि ग्लोब पे पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्ट, भारत में भी पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्ट ही होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ही होगा। अब हम बात कर लेंगे कि इसका लैट लॉन्ग एक्सपेंशन क्या है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिख सके। ओके, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अगर हम इसकी बात करें एक्सपेंशन की, तो ये
चूंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर तो यहाँ पे है, 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ पे है, ठीक है, और इसके ऊपर है ये, ठीक है, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं इसके ऊपर है काफी, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर से आप ऊपर बढ़ोगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 24 से 27 भी आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि बिहार का एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 24 डिग्री है, 20 मिनट है, 10 सेकेंड है, 27 डिग्री तक फैला हुआ है, 31 मिनट है, 15 सेकेंड है, तो ये नॉर्दिंग का लैटिट्यूड हो गया, नॉर्दिंग का लैटिट्यूड। अब हम बात करेंगे ईस्ट वेस्ट का लैटिट्यूड, ठीक है, ईस्ट वेस्ट का लैटिट्यूड हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ईस्ट वेस्ट के लैटिट्यूड में देख सकते हैं आप कि ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर ये फैला हुआ है कहाँ तक, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक ये फैला हुआ है। ये आपका है ईस्ट वेस्ट, ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक ये फैला हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मात्र 3 डिग्री से ज़्यादा थोड़ा सा अंतर आ रहा है 24 से 27 के बीच में, और यहाँ पे 5 डिग्री के आसपास का अंतर आ रहा है, तो इस हिसाब से डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो हम अगर एक्सपेंशन देखें बिहार का, तो ईस्ट वेस्ट में इसकी जो कह सकते हैं कि जो ओवरऑल डिस्टेंस है ईस्ट वेस्ट में वो 483 किलोमीटर है, यहाँ पे देखिएगा 483 किलोमीटर है, और नॉर्थ साउथ कह लें, नॉर्थ साउथ में ये 345 किलोमीटर है, ठीक है, नॉर्थ साउथ में ये 345 किलोमीटर, ये भी पूछ लेता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बिहार का जो शेप है आयताकार एग्जैक्टली भी नहीं है, बट जनरली जो है आयताकार, इसको रेक्टेंगुलर शेप माना जाता है, ठीक है। आंसर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लगाना क्या है, आपको लगाना है कि भाई ये जो है ये आयताकार ही है, ठीक है, ओके। अब चलिए ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट की बात कर लेते हैं, बिहार की ज्योग्राफिकल लोकेशन और इसके एक्सटेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हमने तो देखा ही था कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक फैला हुआ है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन लैटिट्यूडनल से ज्यादा है, लगभग 5 डिग्री के आसपास है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक ये फैला हुआ है, ठीक है। लोकेशन जो है इंडिया में बिहार का ये नॉर्थ ईस्ट में है, मैंने बता दिया था आपको। शेप जो है देखिए, शेप जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर ही दिया गया है। इतनी बातें क्लियर है। अब आ जाते हैं कि कैसे जो है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ बिहार का। इसको मैं कह सकता हूं कि ये इवोल्यूशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे पहले हम लोग बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसमें हम ज्वाइंटली थे, फिर हम बंगाल से अलग हुए 1912 में, ठीक है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा ज्वाइंटली अलग हुआ, ठीक है, बंगाल से कब हुआ, 1912 में, और फिर जो है 1936 में हमारा सेपरेशन हो जाता है, उड़ीसा हमसे अलग हो जाता है और बिहार जो है बच जाता है। फिर 2000 में, सन 2000 में 15 नवंबर को हमसे जो है झारखंड भी अलग हो जाता है, तब जो करंट हमारा फॉर्म है अभी जो है 2000 के बाद है, ओके। सो फॉर्मेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं मैप पे देख सकते हैं कि जब ये पिक्चर है, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन करवाया था, जब पार्टीशन नहीं हुआ था उस समय बिहार जो था वो ओवरऑल बंगाल स्टेट में हुआ करता था 1905 एडी में। यहाँ पे देखिए बिफोर, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट ये पिक्चर दिख सके, ओके, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 द स्टेट ऑफ बंगाल इंक्लूडेड मॉडर्न बिहार, उसमें झारखंड था, उसमें उड़ीसा था, उसमें बांग्लादेश भी था। ये जो है प्रेजेंट डे का जो है वेस्ट बंगाल है, देख लीजिए, ये प्रेजेंट डे का वेस्ट बंगाल है, ये प्रेजेंट डे का बिहार है, प्रेजेंट डे का झारखंड है, प्रेजेंट डे का उड़ीसा, प्रेजेंट डे का बांग्लादेश, ठीक है। ये सभी एक साथ हुआ करते थे 1905 में। कब की ये पिक्चर है, 1905 की, ये 1905 का मैप है, ठीक है।
अब इसके बाद जो है बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल का विभाजन हुआ तो कह सकते हैं कि बंगाल के विभाजन में वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बट गया। खैर, तो एक ईयर आता है 1912, 1 अप्रैल 1912 को ये डिसीजन हो गया कि बिहार जो है, बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो जाएंगे, ठीक है, बिहार और उड़ीसा अलग स्टेट बनेंगे। मतलब एक ही स्टेट ये बना, बिहार और उड़ीसा ज्वाइंटली, बट नाम क्या दिया गया, बिहार, ठीक है, नाम बिहारी दिया गया, लेकिन इसमें झारखंड और उड़ीसा भी शामिल था, प्रेजेंट डे वाला, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है 1 अप्रैल 1912 को, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल विच इंक्लूडेड द मॉडर्न स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा ऑल्सो, ठीक है। तो ये होता है 1 अप्रैल 1912 को। वैसे जो है हम बिहार का जो बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं। इसका हिस्टोरिकल जो है, इसको इस डेट को डिसीजन हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी को हम बिहार दिवस में मनाते हैं। आप 1 अप्रैल नहीं लगाओगे कहीं भी बिहार दिवस। बिहार दिवस जहां भी पूछेगा तो आपको लगाना है कि भाई बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो फिर एक बार ईयर आया, मैंने शुरू में ही बताया था कि 1936 में फिर डिवीजन हुआ। अब बिहार और कह सकते हैं जो उड़ीसा था, बिहार के साथ झारखंड भी था, तो अब बिहार और उड़ीसा अलग अलग हो गए, उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, ये 1936 में हुआ, ठीक है। तो अब जो है 1936 में ये स्थिति थी, उस समय झारखंड भी हमारे साथ था, तो ओवरऑल बिहार ही कहा जाता था, ठीक है। झारखंड तो बना ही है सन 2000 में, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 1936 को ये स्थिति हुई आफ्टर सेपरेशन ऑफ उड़ीसा स्टेट फ्रॉम बिहार, बिहार स्टेट विच इन ऑल्सो इंक्लूडेड झारखंड। ये आपका मैप बना। फिर आता है एक और टाइम 15 नवंबर सन 2000 का, जब मांग चल रही थी कि जो आदिवासी एरिया है, जो कह सकते हैं कि झारखंड है, जहाँ पे पूरी जो है आप कह सकते हैं कि मिनरल्स का रिसोर्स है, तमाम है, तो वो एरिया डेवलप नहीं हो पा रहा है बिहार के साथ में, तो उसको अलग किया जाए, और ये डिमांड को पूरा भी किया गया। तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हो गया झारखंड। सो बिफोर द क्रिएशन ऑफ झारखंड सेपरेटली फ्रॉम द बिहार देयर वर टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट। जब ये दोनों साथ में थे तब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या जो थी वो 55 थी। जब झारखंड अलग हो गया तो हमारे पास जो है 37 जिले बच गए। सो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ झारखंड स्टेट ए टोटल ऑफ 37 डिस्ट्रिक्ट्स एंड कह सकते हैं कि जो ये टोटल लैंड था ये दोनों को मिला के इसका 54.155% जो है बिहार को मिला, बाकी जो हिस्सा है वो चला गया झारखंड में। सन 2001 में क्या हुआ, एक अरवल जो है आखिरी जिले के तौर पे बना दिया गया बिहार में। बिहार में एक और जिला बन गया। अब हम जब अलग हुए थे झारखंड से तब 37 जिले थे, लेकिन सन 2001 में अरवल एक और जिला बन गया, जो कि हमारा सबसे लेटेस्ट जिला है। और अब ये जिला बना तो 37 पहले थे प्लस एक और हो गया, तो अभी जिलों की संख्या कोई पूछे बिहार में तो 38 है। अभी जिलों की संख्या कोई पूछे बिहार में तो अभी जिलों की संख्या कितनी है, 38 है, ठीक है। अभी जिलों की संख्या 38 है। झारखंड स्टेट जो है इट was separated from बिहार and was formed by combining the then total 18 districts। और झारखंड के पास जो एरिया गया वो 45.845% का एरिया चला गया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ये दोनों एरिया का मिला के जो है 45.845% चला गया उसको, और हमारे पास 54.155% रह गया। एट प्रेजेंट झारखंड में भी जिलों की संख्या बढ़ गई है, वहाँ पे 24 है। जो अब हमें जो है झारखंड एग्जाम देने जाएंगे तब जरूरी है, अभी इतना जरूरी नहीं है। हमसे ये नहीं पूछने वाला है कि झारखंड में कितने जिले हैं। जब हाँ अलग हुए तो वहाँ पे 18 गए थे, हमारे पास 37 आए थे, टोटल 55 हुआ करते थे। बाद में हमारा 2001 में अरवल बन गया तो हमारे पास अब 38 हो गए, अब झारखंड के पास 24 है। तो यही समराइज करके दे दिया गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार स्टेट। 12 दिसंबर 1911 को ये अनाउंसमेंट हुआ कि भाई सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा, बिहार एक अलग हो जाएगा आपका, कह सकते हैं बंगाल के साथ। ये दिल्ली दरबार में, जब ये दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय बड़े बड़े डिसीजन हुए थे, जैसे कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रद्द करके यूनाइट किया गया था उसको, और बोला गया था कि ये भी बोला गया था कि अब जो है बिहार की डिमांड बनने लग गई थी, काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो बोला गया कि बिहार को अलग कर दिया जाएगा बंगाल से।
ये 12 दिसंबर 1911 को डिसीजन हुआ। 22 मार्च, अब देखो इसीलिए 22 मार्च को जो है हम बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन आ गया, अनाउंसमेंट भी हो गया कि अब बिहार जो है बन जाएगा। तो बिहार जब बना तो उसमें झारखंड और उड़ीसा ऑफ कोर्स शामिल थे। 1 अप्रैल 1912 को जो है फाइनली जो है हमारा स्टेट फॉर्म हो गया, इंक्लूडिंग झारखंड एंड उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा हमसे अलग हो गया, उड़ीसा हमसे अलग हो गया और प्रेजेंट जो है बिहार झारखंड जो है उस समय एक साथ थे। फिर फाइनली 15 नवंबर सन 2000 को जो है झारखंड भी अलग हो गया और बिहार का प्रेजेंट जो है फाइनल डिवीजन जो है बिहार का अभी जो मैप है वो ये सन 2000 के बाद का मैप है लेटेस्ट। ठीक है, ओके। बिहार के कुछ स्पेशल फैक्ट्स देख लेंगे, बिहार के कुछ स्पेशल फैक्ट्स देखेंगे। पहला फैक्ट कहता है कि बिहार का फाउंडेशन डे कब है। बिहार का फाउंडेशन डे मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। ये डेट को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसी वजह से जो है हम जो है इसी को अपना जो है बिहार दिवस मनाते हैं। नोटिफिकेशन जो सेपरेट होने का जारी हो गया था। बिहार का एरिया जो है दोस्तों, ये एरिया भी ठीक ठाक है बिहार के पास। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बिहार के पास, जो कि ठीक ठाक एरिया है, कम नहीं है, अच्छा खासा जो है एरिया है। फिर भी बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनसे तो कम ही है। टोटल आबादी जो है बिहार की वो है, अब ये सेंसस 2011 का डेटा है, अभी तो और बढ़ गया होगा, ये है 10,40,99,452। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, 10 करोड़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 10,40,99,452 जो है हमारी आबादी है एज पर द सेंसस 2011। अब जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है तो उसमें तो बढ़ ही गया होगा, कोई डाउट ही नहीं है। अभी 12-13 करोड़ के 12 करोड़ से के आसपास हो गया होगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि 12 करोड़ क्या मैं मानता हूँ कि 12.5-13 भी ना छू गया हो, 13 करोड़ के आसपास हो गया होगा डेफिनेटली, क्योंकि 20% का तो ग्रोथ मारा ही होगा। एनुअल ग्रोथ तो इतना रहता ही है जनरली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन हमारा जो अभी देखिए 2022-23 का जो है कास्ट सेंसस जो हुआ था, देखो यहाँ पे 13 करोड़ पहुंच ही गया है। ठीक है, कास्ट सेंसस हुआ था 2022-23 में, उसके हिसाब से हमारी आबादी जो है, अब ये फिगर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इसका डेटा आ गया है, डेटा इज अवेलेबल। कास्ट सेंसस जो हुआ था, दैट डेटा इज अवेलेबल, दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस आल्सो। तो अभी ये आबादी जो है 13 करोड़ 7,25,310 हो गई है। 13 करोड़ 7,25,310 हो गई है। लेंथ नॉर्थ टू साउथ मैंने बता ही दिया था कि कम है, थोड़ा सा एक्सपेंशन मात्र 3 डिग्री के आसपास है, क्योंकि 24 से 27 के बीच का है ये एक्सपेंशन अगर लैटिट्यूडनल देखोगे तो। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो है दोस्तों 345। अगर लेंथ पूछे बिहार का तो लेंथ यही होगा 345 नॉर्थ टू साउथ, और विड्थ पूछ ले, चौड़ाई पूछ ले तो 483 किलोमीटर, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। हाइट एबव मीन सी लेवल, एवरेज हाइट की बात करते हैं तो हमारा हाइट जो है एबव मीन सी लेवल, एवरेज हाइट वो है 173 फीट, जिसे हम 53 मीटर भी कह सकते हैं। ये भी फिगर आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 112 सेंटीमीटर का होता है। इंडिया का टोटल बिहार का जो एरिया है, इंडिया में टोटल जो एरिया है उसका कितना परसेंट है ये आपको पूछना चाह रहा है, तो ये 2.86%। आउट ऑफ 100 जो है बिहार के पास कितना है, 2.86 है। ठीक है, इतना ही शेयर है हमारा। तो ओवरऑल लैंड का भी बहुत ज्यादा लैंड हमारे पास नहीं है। बिहार जो है एरिया के हिसाब से 12वां लार्जेस्ट स्टेट है। एरिया के हिसाब से बिहार जो है 12वां लार्जेस्ट स्टेट है। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे तो बिहार जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे तो बिहार जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। बिहार में अगर एडमिनिस्ट्रेशन की देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाई गई हैं। बिहार में टोटल जो है प्रमंडल जिसे कहते हैं, प्रमंडल डिवीजन जिसे कहा जाता है, वो 9 है टोटल। ठीक है, 9 है। 9 जो है इसमें डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 38 हो गए। 38वां जो है अरवल है, आखिरी लेटेस्ट भी कह सकते हैं। सब डिवीजन की संख्या 101 है और ब्लॉक्स टोटल 534 है। ठीक है, ब्लॉक्स टोटल 534 है। पंचायतों की संख्या यहाँ पे 8,058 है। ठीक है, टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे 19 है। 19वां जो है वो सहरसा बना था। टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें पटना है, इसमें और भी बहुत सारी हैं, मुजफ्फरपुर तमाम। तो इसमें आखिरी जो है 19वां बना था सहरसा।
म्युनिसिपल काउंसिल जो है यहाँ पे 88 है। बिहार में म्युनिसिपल काउंसिल कितने टोटल 88 है। नगर पंचायत की संख्या है टोटल 154। ठीक है, नगर पंचायतों की संख्या टोटल बिहार में कितनी है 154 है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट टोटल 40 है, अपार्ट फ्रॉम 38 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो है ही। देयर आर बाघा एंड नवगछिया पुलिस स्टेशन ऑल्सो, तो ये दो जो है एडिशनल है। 38 जिलों में 38 तो है ही, उसके अलावा जो है बाघा, ठीक है बाघा है, और इसमें जो है नवगछिया भी शामिल है। तो बाघा और नवगछिया को मिला दे तो टोटल 40 जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आखिरी जिला ही पूछ लिया जाएगा कि कौन सा बना था, तो अरवल बना था। बिहार लेजिस्लेचर की बात कर लें तो बिहार पे जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। यहाँ पे यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जिसे बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद भी कहा जाता है। बिहार विधानसभा है ये, ठीक है विधानसभा है, और इसको जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज यहाँ पे है, बाई कैमरल है, इसलिए दोनों सदन है तो बाई कैमरल हो गया। नंबर ऑफ सीट्स अगर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में बात करें तो टोटल 243 है। ठीक है, सीटों की संख्या आपसे पूछी जाती है। नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ये 75 है। ये दोनों फिगर तो आपके जुबान पे होना ही चाहिए। लोकसभा में सीटों की संख्या बिहार का शेयर जो है वो 40 है और राज्यसभा में 16 है। ये पूरा फिगर आपके लिए छप जाना चाहिए दिमाग में, क्योंकि कब पूछ लेगा कुछ पता नहीं। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों की संख्या 243 है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटों की संख्या जो है विधान परिषद जिसे कहते हैं 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या बिहार का जो है 40 है, जो कि कह सकते हैं कि थर्ड नंबर पे आता है नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से। सबसे ज्यादा जो है हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पास है 80। अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन की कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें कितनी रिजर्व है, तो रिजर्व सीटों की संख्या टोटल 40 है, जिसमें 38 सीटें रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। हमने देखा था कि बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों की संख्या 243 है, उसमें 40 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें 38 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं और 2 सीटें जो है एसटी के लिए रिजर्व है, क्योंकि एसटी का पॉपुलेशन बिहार में अब कम हो गया है झारखंड के अलग होने के बाद। ठीक है, तो ये दो जो सीटें जो रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, वो कटोरिया सीट है एक, और एक मनिहारी सीट है। एक कटोरिया सीट है और दूसरा मनिहारी सीट है, जो कि एसटी के लिए रिजर्व है। बाकी 38 तो रिजर्व है ही शेड्यूल कास्ट के लिए। अगर हम बात कर लें कि नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें कितनी रिजर्व हैं, तो 6 हैं। लोकसभा में टोटल 40 सीटें हैं और 40 में से 6 सीटें रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और एक भी सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी नहीं है एसटी की बिहार में। अब वो जो 6 सीट रिजर्व है एससी के लिए, उसमें है गोपालगंज। ये मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा में, ठीक है विधानसभा में नहीं, लोकसभा में। तो एक सीट गोपालगंज है, एक हाजीपुर है, एक समस्तीपुर है, एक जमुई है, एक गया है और एक सासाराम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गोपालगंज है, गोपालगंज आपका कह सकते हैं कि मैप पे देखेंगे तो नॉर्थ जो वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार वहां पे लोकेटेड है। मतलब ये इसका बॉर्डर लगता है यूपी के साथ इसका बॉर्डर लगता है यूपी के साथ। हाजीपुर जो है वहां का भी सीट जो है रिजर्व है एससी के सीट के लिए। समस्तीपुर सीट रिजर्व है, जमुई रिजर्व है, गया रिजर्व है और सासाराम भी रिजर्व है। ठीक है, ये 6 सीटें जो है रिजर्व है लोकसभा में। स्टेट का बॉर्डर और बाउंड्री देखेंगे तो स्टेट का जो है बॉर्डर और बाउंड्री की बात करें तो मान लीजिए कि जैसे ये बिहार स्टेट है, ये आपका बिहार है। तो बिहार का जो बॉर्डर है दोस्तों, ये बॉर्डर बिहार का लगता कहाँ कहाँ पे है, तो ये बिहार का बॉर्डर देखिए नॉर्थ में नेपाल के साथ लगता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। यहाँ पे यूपी के साथ लगता है वेस्ट में, इधर इसके ईस्ट में लगता है वेस्ट बंगाल के साथ, और साउथ में इसका झारखंड के साथ लगता है, झारखंड के साथ लगता है। तो इस तरीके से बॉर्डर हमारा लगता है। तो कह सकते हैं कि नेपाल में के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, जिससे यहाँ पे टोटल 7 जिले जो है टच होते हैं। 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 जिले के आसपास जो है टच होते हैं नेपाल के साथ। बॉर्डर 7 जिलों का लगता है।
ठीक है। और इसमें देखिए 7 जिले जो है वेस्ट चंपारण है, ये वाला जिला जो है वेस्ट चंपारण है। फिर ईस्ट चंपारण इसके साथ वाला जिला, ओ सॉरी, ओके, ठीक है, ये वाला जिला जो है ईस्ट चंपारण है। इसके बाद फिर सीतामढ़ी, ये वाला जिला सीतामढ़ी है। फिर मधुबनी, ये वाला, ठीक है। फिर सुपौल आ जाता है यहाँ पे। फिर आ जाता है अररिया, फिर आ जाता है किशनगंज, ये वाला पोर्शन किशनगंज है। तो इस तरीके से जो 7 जिले जो हैं ये आपको नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले जो हैं इनके लगते हैं नॉर्थ में, बिहार में का बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ। साउथ में देखेंगे तो साउथ में 8 जिलों के साथ झारखंड के साथ बॉर्डर लगता है। इसमें सबसे पहला जिला है आपका रोहतास जिला, यहाँ पे रोहतास जिला झारखंड के साथ बॉर्डर लगाता है, ठीक है, रोहतास का लगता है। फिर औरंगाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का जो है बॉर्डर झारखंड के साथ लगता है। 8 जिले जो है झारखंड के साथ, और 8 ही जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ। तो 8-8 लगते हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, इधर नेपाल के साथ 7 और वेस्ट बंगाल के साथ मात्र 3 जिले, जिसमें पूर्णिया आता है, कटिहार आता है, किशनगंज आता है। 3 जिले जो हैं आपको वेस्ट बंगाल के साथ लगते हैं। तो झारखंड के साथ 8 जिले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। ईस्ट टू वेस्ट में देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट में इन द ईस्ट में, सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट नहीं, ईस्ट में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिलों के साथ लगता है, दैट इज किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 जिलों के साथ ईस्ट में लगता है बॉर्डर हमारा बिहार का। और वेस्ट में मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ, यहाँ पे देख लीजिए दिया भी गया है, देख लेंगे इसको। उत्तर प्रदेश के साथ अगर बॉर्डर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर लगता है 8 जिलों के साथ। इसमें रोहतास है, कैमूर है जिसे भभुआ भी कहा जाता है, कैमूर, बक्सर है, भोजपुर है, सारण, सीवान, गोपालगंज, चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक है। ईस्ट चंपारण के साथ नहीं लगता है। तो इनको मैप पे देख लेते हैं कैसे बॉर्डर लगता है। तो हमने देखा कि नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर किस किस के साथ लग रहा है एक बार देख लेते हैं। तो नंबर 1 जिला मैंने बताया था कि वेस्ट चंपारण है, इधर नेपाल है पूरा। फिर ईस्ट चंपारण है, फिर आपका सीतामढ़ी हो गया, फिर मधुबनी हो गया, फिर आपका सुपौल हो गया, फिर आ गया अररिया 6ठे नंबर पे, और जो है एक जिला हो गया आपका किशनगंज नेपाल के साथ। कुछ छूट तो नहीं गया? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, साथ ही हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे दिख रहा है। एक बार ऊपर चलते हैं, जो हमने वहां पे नाम देखे थे। हाँ, तो नेपाल के साथ साथ ही है, ठीक है, नेपाल के साथ साथ ही है, 8 नहीं है। तो ये 7 जिले जो है नेपाल के साथ लग रहे हैं। अब आ जाता है वेस्ट में देख लेंगे, उससे पहले ईस्ट में देख लेते हैं। तो ईस्ट में देखिएगा, यहाँ पे 3 जिले मैंने बताया था कि वेस्ट बंगाल के साथ लगते हैं, क्योंकि ईस्ट में वेस्ट बंगाल ही है। किशनगंज लगता है सबसे आपका ईस्ट में, अगर देखें नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर। फिर 2 नंबर पे पूर्णिया है, जो कि एक बहुत बड़ा बेल्ट है। यहाँ पे किस चीज का प्रोडक्शन होता है? जूट का बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है कटिहार। ये 3 जिले जो है वेस्ट बंगाल के साथ लगते हैं। और फिर अगर हम बात करें झारखंड के साथ, तो झारखंड के साथ बहुत सारा बॉर्डर लग रहा है। देखिए झारखंड के साथ क्या क्या लग रहा है। झारखंड हमारे साउथ में है, तो सबसे पहला जो बॉर्डर लग रहा है झारखंड के साथ रोहतास का नंबर 1, फिर ठीक है रोहतास का नंबर 1 लग रहा है। नंबर 2 लग रहा है हमारा औरंगाबाद के साथ। नंबर 3 लग रहा है गया के साथ। नंबर 4 लग रहा है नवादा के साथ। नंबर 5 हमारा लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, जमुई के साथ। नंबर 6 लग रहा है बांका के साथ। नंबर 7 लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, भागलपुर के साथ। नंबर 8 जो है यहाँ पे कटिहार के साथ हमारा जो है लग रहा है। तो ये 8 जिलों के साथ लग रहा है। यहाँ पे हमारा कैमूर के साथ नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैमूर के साथ भी लग रहा है क्या, नहीं। 8 जिलों के साथ लग रहा है, कैमूर के साथ नहीं लग रहा है, कटिहार तक लग रहा है। अगर हम फिर बात कर ले अपना ईस्ट में, जो कि बच गया वेस्ट में, सॉरी, तो वेस्ट में हमारे उत्तर प्रदेश है। तो नंबर 1 यहाँ पे वेस्ट चंपारण का लग रहा है। फिर ये देखिए, ये है गोपालगंज।
गोपालगंज का जो है पूरा बॉर्डर लग रहा है, देख सकते हैं ये पूरा जो है ये एरिया लग रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। फिर आता है सीवान, सीवान तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के साथ। फिर आ रहा है सारण का भी लग रहा है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के साथ सारण का भी लग रहा है, वो सब बलिया वलिया वाला रीजन है। फिर बक्सर का भी लग रहा है 5 नंबर पे, बक्सर का लग रहा है। 6ठे नंबर पे यहाँ पे देख सकते कैमूर का लग रहा है, 6ठे नंबर पे कैमूर का। और हम कह सकते हैं कि 6ठे नंबर पे कैमूर का है। 7वें पे है, अच्छा भोजपुर छूट गया, यहाँ पे सारण और भोजपुर भी है, तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे सारण के साथ जो है भोजपुर भी है, तो इसे 7वां मान लेते हैं। बक्सर हो गया, सारण, भोजपुर, और थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखिएगा तो रोहतास के साथ भी यहाँ पे लगता है थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन जो है। तो 8 जिलों के साथ हमारा लगता है उत्तर प्रदेश का, 8 जिलों के साथ लगता है हमारा उत्तर प्रदेश का भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बॉर्डर का शेयरिंग है। अब आएंगे स्टेट सिंबल्स के बारे में देखेंगे। स्टेट सिंबल्स में सबसे पहले देखेंगे कि जो स्टेट का सिंबल है वो हमारे ओवरऑल स्टेट का सिंबल है बोधि ट्री, जो कि आपके बिहार गवर्नमेंट के जितने वेबसाइट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये इवन जो है बीपीएससी के भी वेबसाइट पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो बोधि ट्री जो है, बोधि ट्री सराउंडेड बाय 2 स्वास्तिक सिंबल्स, ये है हमारा जो है ये हमारा सिंबल है स्टेट का, बोधि ट्री सराउंडेड बाय 2 स्वास्तिक सिंबल्स। स्टेट का ट्री जो है वो पीपल ट्री है, ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ। पीपल का जो पौधा है वो हमारा स्टेट ट्री, स्टेट का ट्री माना जाता है। स्टेट का फ्लावर है मैरीगोल्ड, जिसे गेंदा भी कहते हैं, ये मैरीगोल्ड है, गेंदा भी जिसे कहते हैं। ये 2013 में इसको जो है स्टेट का फ्लावर घोषित किया गया था मैरीगोल्ड को। स्टेट का एनिमल जो है दोस्तों ये है बुल, बुल है, ठीक है, जिसे हम बुल को बैल भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेट का एनिमल 2013 से बुल है। इससे पहले बियर हुआ करता था, तो बियर तो अब भालू तो इतना ज्यादा है नहीं बिहार में, तो बुल ही है। स्टेट का बर्ड जो है वो गौरैया है, जिसे स्पैरो कहा जाता है, गौरैया जो हाउस स्पैरो होती है। डोव बर्ड भी कहा जाता है, इसे डोव बर्ड पहले हुआ करती थी 2013 से पहले। स्टेट की फिश जो है वो मांगूर है, मांगूर जो है स्टेट की फिश है, और ये 2008 में स्टेट का फिश बनाया गया था। मांगूर काफी फेमस है बिहार में। और फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बिहार का वो है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये है हिंदी। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। 2 लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, फर्स्ट है हिंदी, सेकंड है उर्दू, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार देखेंगे तो बिहार का स्टेट सॉन्ग क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक है, ये है स्टेट का सॉन्ग, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके लिरिसिस्ट कौन है, सत्यनारायण है। म्यूजिशियन कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया था 2012 में स्टेट के सॉन्ग के तौर पे। एग्जैक्टली 100 साल हुए थे उस समय बिहार के बने हुए 2012 में। तो स्टेट सॉन्ग बिहार का है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। लिरिसिस्ट इसके हैं सत्यनारायण, म्यूजिशियन इसके हैं हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, और इसको रिकॉग्निशन मिली थी सन 2012 में। ओके, प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार स्टेट है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। प्रेयर सॉन्ग जो है बिहार का वो है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। अब हमने बोला था कि 9 डिवीजन है बिहार में, तो वो 9 डिवीजन में देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले किस डिवीजन में और उसका हेडक्वार्टर कहाँ के पे है। वो 9 डिवीजन के नाम भी देख लेते हैं, देख लीजिए। ये सब डिवीजन है, आपको मैप पे भी दिखाया गया है। ठीक है, भागलपुर डिवीजन में भागलपुर और बांका है। फिर आपका ये जो है पूर्णिया डिवीजन में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। खैर देख लेंगे, मैप पे भी देख लेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास डिवीजन जो है टोटल 9 है, 9 डिवीजन है, जिसे प्रमंडल भी कहते हैं। तो सारण प्रमंडल या फिर सारण डिवीजन में जिलों की संख्या टोटल है 3, और सारण प्रमंडल में इसका हेडक्वार्टर जो है छपरा है। सारण में प्रमंडल में इसमें सारण, सिवान और गोपालगंज है। इनिशियली एक ही जिला भी हुआ करता था जिसे सारण ही कहा जाता था, बाद में धीरे धीरे बट के 3 जिले हो गए।
सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत डिवीजन की बात करें तो टोटल 6 जिले हैं इसमें। सबसे ज्यादा जो है तिरहुत में ही है 6, और शेयर करते हैं मुंगेर और पटना, ये भी 6-6 ही है। तिरहुत, मुंगेर, पटना, ये जो प्रमंडल है ये 6-6 जिलों वाला है। तो तिरहुत में देख सकते हैं कि 6 जिले हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर। तिरहुत का है मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर, ठीक है। तिरहुत प्रमंडल का या फिर तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर जो है मुजफ्फरपुर है। इसमें जिला आता है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, इसमें मुजफ्फरपुर आता है, इसमें वैशाली भी आता है, इसमें सीतामढ़ी आता है और इसमें शिवहर भी आता है। और अगर हम बात करें कि दरभंगा जो है ये डिवीजन की, तो दरभंगा ही इसका जो है हेडक्वार्टर भी है। और इसमें 3 जो जिले आते हैं वो मधुबनी है, दरभंगा है और समस्तीपुर है, ठीक है। 3 जिले आते हैं, मधुबनी है, दरभंगा है और समस्तीपुर, जिसे हम कह सकते हैं कि ये मैथिली वाला बेल्ट है, मैथिली लैंग्वेज चलता है, खासकर मधुबनी दरभंगा में चलता ही है। कोसी जो डिवीजन है यहाँ पे भी 3 जिले हैं। सहरसा इसका जो है कैपिटल है, कोसी में सहरसा कैपिटल है। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जो है ये मिलके जो है कोसी पूरा प्रमंडल बनाते हैं। पूर्णिया में 4 जिले हैं, पूर्णिया हेडक्वार्टर है इसका। इसमें अररिया जिला है, इसमें किशनगंज है, पूर्णिया और कटिहार है, जो कि मतलब ईस्ट वाले जो जिले हैं, ठीक है। फिर पटना आता है, पटना में जो है 6 जिले हैं, पटना में 6 जिले हैं, पटना ही हेडक्वार्टर है। इसमें पटना जिला खुद है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है, ठीक है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के लिए बनाया गया। मगध की देख लें तो मगध की जो है 5 जिले हैं, इसमें गया इसका कैपिटल है, या हेडक्वार्टर, कैपिटल नहीं कह सकते, हेडक्वार्टर है। तो गया इसमें जिला है, इसमें औरंगाबाद है, इसमें नवादा है, इसमें जहानाबाद और इसमें अरवल है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल इसमें शामिल है। मुंगेर अगर डिवीजन की बात करें तो इसमें भी 6 जिले हैं और मुंगेर ही इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें जो जिले हैं वो है मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया, ठीक है। मुंगेर में भी 6 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया इसमें शामिल है। अगर बात करें हम भागलपुर प्रमंडल की, तो इसमें मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। भागलपुर ही इसका हेडक्वार्टर भी है। अब इसी चीज को मैप पे एक बार देख लेंगे तो रिवीजन जैसा हो जाएगा। चलिए मैप पे देख लें, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। ओके, सो देख सकते हैं कि डिवीजन जो है डिस्ट्रिक्ट का वो किस हिसाब से है। यहाँ पे देखेंगे तो तिरहुत ये प्रमंडल है, या फिर तिरहुत कह सकते हैं कि डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें वेस्ट चंपारण है, इसमें ईस्ट चंपारण है, इसमें सीतामढ़ी है, इसमें शिवहर है, इसमें मुजफ्फरपुर है, इसमें वैशाली है। इसमें टोटल जो है 6 जिले आपको देखने को मिल गए। इधर आ जाएंगे तो ये है सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण खुद, ठीक है। सारण खुद, सारण एक जिला है, छपरा जिला नहीं है, हेडक्वार्टर इसका जो है छपरा है, बट सारण जिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर हमने देखा था तिरहुत का, कहाँ पे, तिरहुत का था मुजफ्फरपुर, ठीक है। तिरहुत का हेडक्वार्टर कहाँ था, मुजफ्फरपुर। अब आता है दरभंगा। दरभंगा डिवीजन जो है इसमें हमने देखा कि दरभंगा ही इसका हेडक्वार्टर है और इसमें 3 जिले हैं, मधुबनी है, दरभंगा है और समस्तीपुर है, ठीक है। इधर का हो गया। इधर आएंगे तो कोसी प्रमंडल आपको दिख रहा है पूरा एरिया, ठीक है। ये कोसी नदी इसको ड्रेन करती है। इसमें सुपौल है, इसमें मधेपुरा है, इसमें सहरसा है। सहरसा इसकी जो है कैपिटल है। कोसी प्रमंडल की जो कैपिटल है वो है, कैपिटल कह रहा हूँ, हेडक्वार्टर जो है सहरसा है। 3 जिले हैं इसमें। पूर्णिया में देख सकते हैं इसमें 4 इसमें जिले हैं और इसकी जो कैपिटल है या हेडक्वार्टर सॉरी, ये है पूर्णिया। तो इसमें अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है, ठीक है। 4 इसमें जिले हैं। भागलपुर में इसका हेडक्वार्टर भागलपुर ही है और 2 ही जिले हैं इसमें, भागलपुर और बांका। मुंगेर में देखेंगे तो मुंगेर में टोटल 6 जिले हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंगेर में ही है। जमुई है, इसमें मुंगेर है, खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है, इसके अलावा शेखपुरा है, ठीक है, खगड़िया वगैरह ये सब है। फिर आता है मगध। मगध में देखेंगे तो मगध की जो हेडक्वार्टर है वो गया है। इसमें जिले टोटल 6 हैं, औरंगाबाद, गया 2 हो गए, तीसरे पे अरवल है, चौथे पे जहानाबाद है, 4 हो गए। फिर है नवादा,
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 है इसमें, ठीक है, 5 है, मगध में 5 है, पटना में 6 है, पटना में 6 है, पटना का हेडक्वार्टर पटना ही है, पटना है, इसमें बक्सर है, भोजपुर है, नालंदा है, रोहतास और कैमूर है, ठीक है, टोटल 6 इसमें जो है जिलों की संख्या है। ओके, ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। अब यहाँ पे जो है इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारा कवर हुआ। अगला जो टॉपिक लेके आऊंगा उसमें हिस्ट्री ऑफ बिहार कवर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी, ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस तरीके से पढ़ाना आपका अच्छा लग रहा होगा तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।